दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। ब्लेस्ड रुद्रांशी हर हर महादेव। दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 13वां अध्याय राजा सूरत अरवैश्य की को देवी का वरदान। मेघ ऋषि ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महत्व का वर्णन मैंने तुमसे सुनाया है। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान को देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम यह वैश्य तथा अन्य विवेक जनी मोहित होते हैं और भविष्य में भी मोहित होंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वर की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मीत की यह बात सुनकर राजा सूरत ने उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राजन के छिन्न जाने के कारण उसके मन में अत्यंत गलनी हुई और वह राजा तथा वैश्व तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और धूप दीप पुष्प तथा हवन द्वारा उसका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्र पूर्वक उसकी आराधना करेंगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते हुए 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाली, वैसे तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो, वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुनकर राजा ने अब अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपने पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती से अपने ममता तथा अहंकार उपासक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लो। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर स्वर्णिक मनु के नाम से इस पृथ्वी को ख्याति को प्राप्त होंगे। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष को देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों के मनवांछित वरदान प्राप्त कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान होंगे और इस प्रकार क्षत्रिय में श्रेष्ठ है वह राजा सूरत भगवान सूर्यदेव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर स्वर्णिक मनु के नाम से विख्यात हुए। इस प्रकार अध्याय 13 संपूर्ण हुआ। माता दी।